कहां यूक्रेन और कहां मेक्सिको और किस तरीके से दुनिया के कोने कोने से यहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। हर कोई अचंभित है इन अद्भुत अलौकिक तस्वीरों को देखकर। 144 साल के बाद ये संयोग बना है, ये देवों का अमृत कुंभ जागृत करने का महापर्व है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब जो जूना अखाड़ा है वो पहुंच चुका है यहां पर अमृत स्नान के लिए। और सबसे पहले जिस तरीके से लगातार हम आप तक जानकारियां पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जब अखाड़े पहुंचते हैं तो आगे आगे धर्म ध्वजा होती है और धर्म ध्वजा को थामे जो नागा बाबा होते हैं, एक तरीके से जो सनातन के रक्षक की भूमिका में सामने आए निकलकर वही होते हैं। और उसके पीछे पीछे फिर वो इष्ट देव की पालकी होती है, फिर आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं और फिर कतारबद्ध तरीके से वो एक के बाद एक जो रथ देख रहे हैं आप, वो महामंडलेश्वरों के, अन्य साधु संतों के जो उन अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, उन अखाड़ों के साथ जुड़े हुए भक्तगणों के। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की जब जूना अखाड़े को रोका गया था, कुछ विलंब हो रही थी, लेकिन अभी तो जिस तरीके से यहाँ पर अखाड़ों के ये स्नान का क्रम चल रहा है। हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी इस वक्त मौजूद है। इससे पहले मैं मोहम्मद मोइन के पास जाऊं, एक छोटा सा रिएक्शन मैं भव्य से लेना चाह रही थी। भव्य, यहाँ तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अब बिफोर टाइम चल रहा है, मतलब व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद, यहाँ पर सब कुछ समय से पहले ही संपन्न होता हुआ अब नजर आ रहा है। क्योंकि 6:45 पर जूना अखाड़े के लिए समय रखा गया था, उससे पहले ही जूना अखाड़ा जो है वो संगम तट पर। देखिए, ये जन सलीला है। मैं सलीला वर्ड खास इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि नदी हमेशा ऐसे चलती है, एकदम अपने दोनों पाटों के बीच में, ना ये सैलाब है ना ये कुछ है। तो इन्होंने आज एकदम ठान लिया है कि हम आज अनुशासन से चलेंगे, हम आज ये दिखा देंगे कि अखाड़े संत उनमें किस तरह का एक संरचना और व्यवस्था होती है। संरचना के बारे में हम बात कर ही रहे हैं कि अखाड़ा विभिन्न पद होते हैं, लेकिन जो व्यवस्था के साथ सहयोग करने की भावना, यानी समाज के साथ सहयोग करने की भावना, वो कहीं ना कहीं अखाड़े आज इतनी सुंदरता से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा क्योंकि ये सनातन के गौरव का संदेश देना है ना, हाँ, सनातन के वैभव का संदेश देना है। और ये संदेश जो है वो सिर्फ देश नहीं, देश तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में जाएगा। पूरा विश्व जो है उसकी निगाहें जो हैं वो प्रयागराज कुंभ पर लगी हुई हैं। और इससे पहले मैं मोहम्मद मोइन का रुख करूं, जल्दी से एक बार फिर विशाल पांडे के पास लेकर चलेंगे आपको। वहां पर वो दिव्य भव्य तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, शोभा यात्रा की दिव्य झांकियां। विशाल, बिल्कुल रोमाना, यहाँ पर देखिए जूना अखाड़ा बहुत तेजी के साथ संगम की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जूना अखाड़े से जुड़े हुए आचार्य महामंडलेश्वर और साधु संत, नागा सन्यासी, महिला साधु संत सभी यहाँ पर स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो भी जूना अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं वो अब सीधे संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। इनका स्नान शुरू हो चुका है, कई रथ संगम तट पर पहुंच चुके हैं, कई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये महामंडलेश्वर जो जुड़े हुए हैं इस अखाड़े से, उनको आप यहां पर देख पा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहां पर जो उनके साथ चल रहे हैं उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ लोगों से बातचीत करता हूं। ये साधु संत काफी दूर दूर से नजर आ रहे हैं। आप देखिए एक बार फिर से रोमाना, यहां पर बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। ये दिखाता है कि सनातन के प्रति आस्था किस तरह से लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ यहाँ पर जो लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। व्हाट्स योर नेम? Olga. From which country you are? Russia. 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 So what would you like to tell about the Mahakumbh? Since how many days you are here? Very good, very good. Pilot Baba camp. तो देखिए पायलट बाबा के कैंप से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत अच्छा बता रहे हैं। बड़ी संख्या में आपको विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई देंगे जो इस वक्त संगम तट पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे महाकुंभ की जो छटा है, महाकुंभ की जो अद्भुत तस्वीरें हैं वो दुनिया भर में छा गई हैं। और इसीलिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तेजी से ये सभी लोग संगम तट की ओर आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर बाकायदा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो आगे जा रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? भैया राजस्थान से। जो क्या कहेंगे इस बार महाकुंभ पर, बसंत पंचमी के मौके पर जिस तरह से साधु श्रद्धालु यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कुंभ मेला देख के। हम राजस्थान से, हमारे गुरुजी भी आए हैं, पीछे उनका रथ चल रहा है, बहुत अच्छा लगा कुंभ। हम बेंगलोर से आए हैं और बहुत ही मन प्रफुल्लित और आनंदित है कि 144 साल के बाद में भव्य और दिव्य कुंभ महाकुंभ जो आया है
और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि करोड़ों की जनता में हम शाही अखाड़ों के साथ में स्नान कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं और ये हमारे कोई अच्छे कर्मों की वजह से आज हम इस शाही स्नान के साथ में स्नान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि 144 सालों में ये ऐसा पहला मौका मिला। मैं कुछ और विदेशी संतों को आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये बहुत शानदार तस्वीरें रोमाना महाकुंभ से देखने को मिल रही हैं। और थोड़ी देर पहले जब मैंने कुछ साधु संतों से बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि कई बड़े संदेश यहाँ से वो दे रहे हैं, खासतौर पर प्रकृति और स्वच्छता को लेकर। उस संदेश को ये सभी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के नारों से पूरा महाकुंभ यहाँ पर गुंजायमान हो रहा है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे में एक बार हर 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 बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा लगा। जय श्री राम, 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 हर हर गंगे, हर हर महादेव, यही नारे इस वक्त महाकुंभ में सुनने को मिल रहे हैं रोमाना। और ये बहुत शानदार तस्वीरें लगातार जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, जो अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं, वो आगे बढ़ते हुए स्नान के लिए। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त महाकुंभ के इस अखाड़ा क्षेत्र के पास जो संगम का क्षेत्र है वहां से देखने को मिल रही हैं। और ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब जूना अखाड़े के बाद आह्वान अखाड़ा की बारी आएगी, जो संगम तट पर स्नान करने के लिए आह्वान अखाड़ा के साधु संत पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, बड़ी संख्या में जो महिला साधु संत हैं वो भी यहाँ पर आपको संगम तट पर जाते हुए नजर आएंगी। बहुत सारे यहाँ ये काफिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत से साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनकी तस्वीरें देखिए, दिव्य दर्शन एबीपी न्यूज के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ और भी जो महंत गीता मनीषी जी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये भी इस वक्त आगे बढ़ती हुई अपने रथ पर सवार होकर अपने भक्तगणों के साथ में क्या कहना चाहेंगे महाराज, क्या कहना चाहेंगे? बसंत पंचमी, थोड़ा आगे आ जाइएगा। बसंत पंचमी का शाही स्नान ये एक अमृत स्नान है और सभी साधु महात्मा बड़े हर्षोल्लास के साथ इसमें गोता लगाएंगे। और मेरा मानना है कि सूक्ष्म रूप से देवी देवता भी इस शाही स्नान के अंदर माँ गंगा जमुना सरस्वती के संगम में गोता लगाते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पर बहुत शुभकामनाएं देते हुए आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं साधु संत। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि आह्वान अखाड़ा की शुरुआत हो गई है। आह्वान अखाड़ा अब पहुंच चुका है। आह्वान अखाड़ा के धर्म ध्वजा आपको नजर आएगी यहाँ पर। और जूना अखाड़ा संगम तट पर स्नान कर चुका है। आह्वान अखाड़ा का प्रवेश हो चुका है। ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड बाजों के साथ में आह्वान अखाड़ा धूमधाम के साथ शाही स्नान करने के लिए संगम तट पर इस वक्त पहुंच रहा है। आह्वान अखाड़ा और उनसे जुड़े साधु संत महामंडलेश्वर अब यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण गिरी जी महाराज, जिन्हें एनवायरमेंट बाबा भी कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस पे लिखा भी है, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो जिस बात का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा था पर्यावरण को बचाने के लिए, उस संदेश के साथ आह्वान अखाड़ा संगम तट पर पहुंच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और प्रकृति को बचाएं। ये एक बड़ा संदेश यहाँ महाकुंभ से दिया जा रहा है। और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था अपनी मन की बात से लेकर तमाम बड़े कार्यक्रमों में कि एक पेड़ माँ के नाम पर जरूर लगाया जाए और प्रकृति को बचाया जाए। पर्यावरण को बचाने का सबसे बड़ा संदेश महाकुंभ से इस वक्त दिया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आह्वान अखाड़ा के साधु संत मौजूद हैं जो इस वक्त संगम तट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई साधु संत मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या वरिष्ठ महामंडलेश्वर, इधर आ जाओ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे, बहुत यहाँ पर जो वरिष्ठ महामंडलेश्वर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, बसंत पंचमी पे क्या संदेश देना चाहेंगे शाही स्नान के मौके पर? बसंत पंचमी एक बहुत अच्छा पर्व होता है हमारा। और आज इस पर हमारी जो शाही निकल रही हैं, ये अमृत जल में स्नान करेंगी। दैत्य और देवताओं का जो संग्राम हुआ, उसके बीच में उन्होंने अमृत गिरता आया, छिपरा में पड़ा
और हर नदियों में मेरे भाई वहाँ से निकलकर और यहाँ तक हम लोग आते हैं। तो आज जो स्नान है ये अमृत स्नान है। स्नान है ये यहाँ पर कहना है। कई देखिए विदेशी श्रद्धालु इस ट्रैक्टर पर भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट्स योर नेम एंड फ्रॉम विच कंट्री? My name is Stephen Lucky from Canada. You are from Canada? Yes, I am. You came here for Mahakumbh only? I did, and to visit my Guruji, and I love India. ये भारत को बहुत प्यार करते हैं। What's your feeling about Mahakumbh? Oh, it's something amazing. High feeling. ये कनाडा से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए। साधु संतों के साथ में कई और श्रद्धालु हैं। Yuri. What's your message from the Mahakumbh? It's amazing. I'm very glad to be here. It's amazing feeling. शानदार महाकुंभ है ये यहाँ पर कहना है जो लोग आए हुए हैं साधु संत और श्रद्धालु। और साथ में आप ये तस्वीरें देखिए। आह्वान अखाड़ा इस वक्त आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जूना अखाड़ा अपना शाही स्नान कर चुका है। आह्वान अखाड़ा आगे बढ़ रहा है। तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद है। करुणानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या बड़ा संदेश महाकुंभ से साधु संत दे रहे हैं? खास तौर पर अगर हम पर्यावरण की बात कर ले, सामाजिक समरसता की बात कर ले, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक पेड़ माँ के नाम पर लगाया जाए। तो क्या प्रकृति और पर्यावरण को लेकर आप लोग यहाँ से संदेश देंगे? देखिए, आप बात कुंभ से हटकर कर रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज़्यादा लग रहा है। अगर आप लाइव दिखा पा रहे हैं तो पूरा ये महापर्व है 144 वर्षों का। और इस कुंभ को योगी ने, मोदी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और इन लोगों ने अपना साधु संतों को लुप्त करके, महाकुंभ की गरिमा को लुप्त करके इन्होंने अपना ज़्यादा दिखाया। उसका निरस्ता आज दिख रही है आपको। या आप दिखा सकते हैं तो दिखा। नहीं, लाइव जा रहा है। आपने जो बोला वो पूरे देश ने लाइव सुना है। तो यहाँ पर साधु संतों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने राय हैं, वो भी एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को सुना रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि साधु संत अब आह्वान अखाड़ा से जुड़े हुए संगम तट की ओर रोमाना आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जूना अखाड़ा पहुंच चुका है और आह्वान अखाड़ा इस वक्त अपने रास्ते में है। और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे ढोल बाजों के नगाड़ों पर जो साधु संत हैं वो थिरकते हुए आपको नजर करुणानंद गिरी महाराज की तस्वीरें देखते हैं। ये महाकुंभ की ही अलौकिक छटा है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये लाइन लगातार चलती रहेगी दोपहर तक। अंतिम जो शाही स्नान है अखाड़े का वो 3:50 पर है। तब तक इसी तरह से श्रद्धालु और साधु संत और महामंडलेश्वर से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। महाराज निर्च महाराज, मी महाराष्ट्रावरून आलोय। इथल्या सरकारने चांगला आणि एकदम सुंदर व्यवस्थित हे केलंय सगळ्या भक्तांच्या। महाराष्ट्र से आए हैं और मराठी में जितना मैं समझ पाया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत शानदार व्यवस्था है। और इसी तरह से ये सभी लोग महाकुंभ में संगम तट पर शाही स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए रोमाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।